स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिकली या ग्राफिकली। सिंबॉलिकली सिंपल है कि आप बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर दें या लाइट लेटर लिख के ऊपर आप एक एरो ड्रॉ कर दें जो कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक एरो की मदद से किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ दैट एरो आपको किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है। सो फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, तो देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। अगर आप सिंपल दो लाइंस को एक दूसरे से राइट एंगल पे ड्रॉ करें लाइकवाइज, क्लियर, दैट विल मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चूंकि दोनों लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई कर लिए, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, क्लियर। सो चूंकि ये दो लाइन से मिलके बना है, तो वो लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल के क्रॉस है, दैट वन, ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो लाइंस आपकी वर्टिकल ड्रॉ की जाती है उसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, क्लियर। सो ओरिजिन से बेसिकली राइट साइड पे एक्स है जो, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले एक्स एक्सिस को आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं। लाइकवाइज वाई एक्सिस जो कि ओरिजिन से अपवर्ड लाई करता है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो ओरिजिन से डाउनवर्ड लाई करता है उसको आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बेसिक्स हैं। अब एक वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड है, सेकेंड वन उसकी क्या है, डायरेक्शन है। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर की बेसिकली एरो की लेंथ के से डिटरमिन होती है, जबकि वेक्टर की डायरेक्शन उस एरो के एंगल के साथ डिटरमिन होती है जो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। बात क्लियर। अब एंगल की मेजरमेंट बेसिकली दो मेथड है, या तो आप उसको क्लॉकवाइज ले सकते हैं या आपको उसी के रिवर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, लाइकवाइज ऐसे। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब कोई भी वेक्टर जो है जिसको आपने ग्राफिकली एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, ये चीज़ जो है ये स्पेसिफाई होती है एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ। सो चूंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो प्लेन के अंदर दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। सो किसी भी वेक्टर के पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए यू विल बी रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओरिजिन पे जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। और अगर आप ओरिजिन से राइटवर्ड मूव करें तो जैसा कि आपको बताया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, वाई अपवर्ड पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सो ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सो डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा जैसा कि ये एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी एंड सेकंड वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सो किसी भी वेक्टर की पोजीशन जो है वो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको बता दिया। लेट्स से सिंपल एग्जांपल है आपके पास कि आपके पास कोई वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है ए और बी। ए बेसिकली उस वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है, और y जो है b जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है। सो अगर आपने ये वेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए। क्या? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एंड थर्ड वन जो है वो आपको वेक्टर का एंगल चाहिए जो कि वो पॉजिटिव x एक्सिस से बना रहा है, और यही एंगल आपके वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। सो इन दिस सिंपल एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी हैं, और कोई जनरल एंगल थीटा है जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। सो इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपको ए यूनिट जाना पड़ेगा एक्स की डायरेक्शन में, बी यूनिट जाना पड़ेगा वाई की डायरेक्शन में। सो मैट्रिक के अंदर आप जिस तरह कोई भी पॉइंट कैलकुलेट करते थे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वाई से ड्रॉ करें तो दैट पॉइंट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट। इसी तरह इधर भी आपने ए और बी कैलकुलेट करना है। ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें एरो, तो ये आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और थीटा जो है वो आपने उतना ही रखना है जितना आपको गिवन है। सो ये वेक्टर की एक्चुअल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से कि आपके पास
कोई एक वेक्टर और है हैविंग सेम लेंथ एज दैट ऑफ वेक्टर ए, लेकिन इसकी डायरेक्शन में डिफरेंस है। और डायरेक्शन में डिफरेंस कैसे स्पेसिफाई हुआ, इसका एंगल आप देख सकते हैं, एंगल पिछले वेक्टर से डिफरेंट है। सो बात क्लियर ये हुई कि वेक्टर की पोजीशन डिटरमिन होती है कोऑर्डिनेट से, और वेक्टर की जो आपके पास डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई होती है उसके उस एंगल के साथ जो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा होगा। क्लियर। वेक्टर्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के इनके स्पेशल नाम भी हैं। एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जो है, जो कि इस एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ये है, उसको आप एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको आप ऑर्डिनेट भी कहते हैं। सो हमें बेसिकली दो चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, एक प्लेन के साथ और एक स्पेस के साथ। प्लेन के अंदर हम किसी भी वेक्टर की जो है पोजीशन वो दो कोऑर्डिनेट की मदद से बताते हैं। प्लेन के अंदर दो एक्सिस होते हैं, इसलिए प्लेन के अंदर दो एक्सिस, दैट्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर के दो कोऑर्डिनेट होंगे। जबकि स्पेस के अंदर तीन वेक्टर होते हैं, सॉरी तीन एक्सिस होते हैं, दैट्स वाई किसी भी वेक्टर की पोजीशन जो है वो तीन कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि चूंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो प्लेन के अंदर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और स्पेस के अंदर जब आप बात करेंगे तो तीनों के तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई करेंगे या परपेंडिकुलर होंगे। सो प्लेन के अंदर दो एक्सिस इट मीन्स टू कोऑर्डिनेट्स, स्पेस के अंदर तीन एक्सिस इट मीन्स थ्री कोऑर्डिनेट्स। सो स्टूडेंट्स ये आपका था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो देखते हैं वेक्टर्स को आप ऐड किस तरह कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड होती है तो उनको आप सिंपल अरिथमेटिक से ऐड कर सकते हैं, जबकि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, इसलिए उनको स्पेशल मेथड से ऐड किया जाता है। सो वेक्टर को ऐड किया जाता है बेसिकली हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल बड़ा सिंपल है। फर्ज करें आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। फर्ज करें आपके पास दो वेक्टर ए और बी, और आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या इनका सम निकालना है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आप 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके इनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ करें। अब सेकंड वेक्टर को आपने इस तरह ड्रॉ करना है कि इसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। क्लियर। सो सेकंड वेक्टर को आप इस तरह ड्रॉ करें कि इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। क्लियर। अब एक थर्ड वेक्टर आपने अपने पास से ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अप टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर ड्रॉ करें, ये आपको दोनों का सम शो करेगा। थर्ड वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, जो आप खुद से ड्रॉ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल या बाय फॉर्मूला जो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये दोनों के सम के इक्वल होगा। फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर को आपने ड्रॉ करना है कि इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आपने सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन को ज़रा सा भी चेंज किए बगैर उसको इस तरह ड्रॉ करना है कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। सो थर्ड वेक्टर एक ड्रॉ करें फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड तक, और ये वेक्टर आपको क्या शो करेगा, दोनों का सम, और इसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन है क्या जी, ऐसा वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर या आप, अच्छा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो वो वेक्टर जिसका दोनों वेक्टर्स पे सेम इफेक्ट होगा उस वेक्टर को आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वो वेक्टर जो कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के सम को शो करता है उसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो इस डायग्राम के अंदर जो आर है वो बेसिकली आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस तरह हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो डन बाय हेड टू टेल रूल, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है एडिशन से। एडिशन में सिंपल, आपने इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, फर्स्ट वेक्टर को आप एज इट इज ड्रॉ करें। अब सेकंड वेक्टर को आपने, चूंकि आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो सेकंड वेक्टर को आपने इस तरह ड्रॉ कर रहा है कि इसकी टेल कोइंसाइड तो करे फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, बट सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपने 180 इन्वर्ट कर देनी है। उससे होगा क्या, देखें
ये वेक्टर बी और माइनस बी क्या दोनों लेंथ में सेम है? सेम है। इट मीन्स दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, बट एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड है। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, मीन्स कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो वेक्टर की चूंकि लेंथ सेम है दोनों एरोज की, इट मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन के रिवर्स करने से इट विल गेट अ नेगेटिव साइन। क्लियर? अब आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है फर्स्ट वेक्टर को जी, जैसा कि हमने पहले देखा, फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करें, सेकंड वेक्टर को इस तरह ड्रॉ करें कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड हो जाए, लेकिन आपने उसको रिवर्स कर देना है 180 डिग्री। क्लियर? रिवर्स करने से होगा क्या कि आपके वेक्टर की जो साइन है वो पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। क्लियर? अब एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग टू, जो कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट और सेकंड वेक्टर के हेड तक जाए, जो कि आप जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो बाय फॉर्मूला आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है? वो दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने ए वेक्टर एज इट इज ड्रॉ किया तो आपके पास वो एज इट इज आ गया। क्लियर? बी वेक्टर को आपने रिवर्स करके ड्रॉ किया तो उसकी जगह क्या आ गया आपके पास? माइनस बी आ गया। तो सिंपल अरेथमेटिक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को चेंज नहीं करेगा, तो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा बेसिकली ए माइनस बी। और ए माइनस बी क्या शो कर रहा है? ए माइनस बी बेसिकली दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बेसिकली क्या है? आपस में सेम है। जस्ट आप अगर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन को 180 चेंज कर दे तो वो एडिशन जो है वो किस में चेंज हो जाएगी? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। क्लियर? सो आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसके अंदर भी दो सिनेरियोज हैं। अगर आपका स्केलर पॉजिटिव है तो इफेक्ट और तरह का होगा, अगर आपका स्केलर नेगेटिव है तो इफेक्ट और तरह का होगा। सो फर्ज करिए आपके पास एक वेक्टर ए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको किसी एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा 2a। 2a का मतलब क्या है कि आपका वेक्टर, देखिए अगर आप +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा +2a। +2a का मतलब यह है कि आपके वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रेजेंट वेक्टर का डबल हो गई है। पॉजिटिव है पहले भी और अब भी पॉजिटिव है, इट मीन्स डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो अगर आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन उतने यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगी और डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। लाइकवाइज आप अगर इसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो योर मैग्नीट्यूड विल बिकम थ्राइस ऑफ द प्रेजेंट वेक्टर और डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऑन रिवर्स अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? नेगेटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर से होगा क्या? लेट करें आपने ए को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो -2 को मल्टीप्लाई करने से आपका वेक्टर प्लस ए से माइनस का 2a हो गया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका वेक्टर प्रेजेंट वेक्टर का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में 180 इन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकें। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड 2 हो चुकी है, वेक्टर आपकी मैग्नीट्यूड 2 हो चुकी है प्रेजेंट की, सो मैग्नीट्यूड तो डबल होगी लेकिन नेगेटिव की वजह से इसकी डायरेक्शन 180 इन्वर्ट हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में 3 टाइम्स तो होगा लेकिन प्रेजेंट वेक्टर का रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? सो वेक्टर को मल्टीप्लाई स्केलर से किया जा सकता है, दैट विल इंक्रीज इट्स लेंथ और इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? लेकिन डायरेक्शन जो है वो आपकी डिपेंड करेगी स्केलर्स के साइन के साथ। अगर पॉजिटिव स्केलर है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, अगर आपका नेगेटिव स्केलर है तो डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगी। बात क्लियर? सो यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, प्लस इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो अक्सर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आई होती है। क्लियर? सो यूनिट वेक्टर है क्या? नाम से ही पता चल रहा है, कोई यूनिट का मतलब होता है 1, वेक्टर का मतलब वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी? 1। सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी 1, उसको आप क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूज किस लिए होता है? ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्ज करिए आपके पास 5-7 वेक्टर हैं, आप सबके यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो सबके यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होगी लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। बात क्लियर? सो यूनिट वेक्टर को ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। फॉर एन एग्जांपल लेट करें आपके पास कोई भी एक वेक्टर है a,
सो आप इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप के साथ। अगर आपके पास बी है तो बी कैप होगा, सी कैप, वॉट जो भी वेक्टर आपके पास है। इक्वल किसके होता है? सिंपल आपने वेक्टर लिखना है और ए बार ये क्या शो कर रहा है? ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन प्लस आपने जो है इसकी एक्सप्रेशन एज इट इज याद करनी है। बात क्लियर? आगे जी थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को एलेबोरेट करते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, फर्ज करें आपके पास कोई वेक्टर है P जो कि प्लेन के अंदर थीटा डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और इसके कोई कोऑर्डिनेट है 2 और 3। क्लियर? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतनी डायग्राम को गौर करें, दिस वन, क्लियर है, तो आपको नजर आएगा ये वेक्टर बेसिकली एक हेड टू टेल रूल बना रहा है। ऐसा ही है। सो आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं P कैन बी रिटन एज 2 + 3। ऐसा ही है। P को आप x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर यूज नहीं हुए तो सिंपल अगर आपको ये एज अ स्केलर कंसीडर करके कोई इनको ऐड करके 5 भी लिख सकता है। अब नेक्स्ट 5 लिखने का नुकसान क्या है? अगर आपने 5 लिख दिया तो समवन विल से कि इस ये 4 + 1 था, कुछ ऐसा ही है, और समवन विल से कि ये जो है ये 3 + 2 था। ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअल में जो आपके वेक्टर के कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे? वो थे बचे 2 और 3। सो इस चीज़ को, इन दोनों की एडिशन को आपस में रोकने के लिए हम जो है एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से यूज़ करते हैं। बात क्लियर है? कैसे देखते हैं जी। इन पर्टिकुलर फिजिक्स आप जो है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, वाई के अलोंग यूज करते हैं जे कैप और जी के अलोंग यूज करते हैं के कैप। प्लेन के अंदर सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगे, एक्स वाई, तो आई जे यूज करेंगे। और स्पेस के अंदर आपके पास जब 3 एक्सिस होंगे एक्स वाई और जी, तब आप जो है वो जी के अलोंग के एक्सिस यूज करेंगे। सो अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है तो दैट वेक्टर जो कि आपने पीछे देखा वो कैन बी रिटन एज 2i। आई स्टैंड फॉर आई कैप एंड जे स्टैंड फॉर जे कैप। आई कैप है क्या? आई कैप बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जे कैप क्या है? ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सो अगर आप इन दोनों के साथ आई कैप और जे कैप यूज करेंगे तो आपके पास जो है वो इन दोनों की एडिशन का मसला हल हो सकेगा, इन दोनों को ऐड आपस में नहीं हो सकेंगे और आपके वेक्टर की जो एक्चुअल फॉर्म है वो बरकरार रह सकेगी। सो इसी तरह अगर आपके पास स्पेस है तो स्पेस में आप कोई भी जनरल वेक्टर मैंने लिखे हैं 2i + 3j + 3 के, उसको आप जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर का फ़ायदा क्या है? ये बेसिकली कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड होने से या सेपरेट रहने के सेपरेट जो है ना वो रखने के लिए इस्तेमाल होता है। बात क्लियर है? आई कैप आप देखेंगे तो यू विल से कि एक्स की डायरेक्शन में है, जे कैप देखेंगे तो यू विल से वाई की डायरेक्शन में है। सो एज अगर आप कहीं के कैप देखेंगे तो यू विल से कि ये के कैप जो है ये जी की डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट है। क्लियर? सो जी नेक्स्ट, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए और उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। फर्ज करें आपके पास कोई वेक्टर है ए, क्लियर, 3i + 7j - 2k और आपने इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग पहले ही देख चुके हैं। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपके पास गिवन है, जस्ट आपको रिक्वायर्ड क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। सिंपल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि आप स्क्वायर रूट लें और इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जी, एक्स के अलोंग 3 यूनिट है उसका स्क्वायर, वाई के अलोंग 7 यूनिट्स है उसका स्क्वायर और जी के अलोंग -2 यूनिट्स है तो उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे यू विल गेट 62। क्लियर है? तो सिंपल आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे या तीनों के नीचे सेपरेट कर ले। सो ये आपका एक ए का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो चुका है। कैसे करेंगे? सिंपल आप वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट आपका है जी नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है? नाम से ही पता चल रहा है, नल कहते हैं जीरो को। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट विल हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि अगर बात करें उर्दू में तो गैर मखसूस डायरेक्शन। नल वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन 0 होगी और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी उसको आप क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे। सिंपल नल वेक्टर कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? बेसिकली तो इसका इतना कंसर्न नहीं है, जस्ट डेफिनेशन की हद तक है। किसी भी वेक्टर को उसी के रिवर्स वेक्टर में ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0।
जब वेक्टर्स को उसी वेक्टर में रिवर्स करके ऐड करेंगे तो यू विल गेट जीरो, बट दैट जीरो विल नॉट बी अ स्केलर क्वांटिटी, दैट जीरो विल कॉरस्पॉन्ड टू अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं भी, आपके पास अगर ए वेक्टर है, आप उसी को उसी के नेगेटिव ए में ऐड करेंगे तो यू विल गेट जीरो, जो कि रिप्रेजेंट करेगा नल वेक्टर को। क्लियर? सो इसी तरह एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इक्वल वेक्टर्स का। वेक्टर्स की चूंकि दो उनकी चीज़ें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड है प्लस सेकंड उसकी डायरेक्शन है। सो दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर आपस में तभी इक्वल होंगे जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल, जहाँ जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस एग्जांपल के अंदर ए और बी दोनों आपस में सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन भी आपस में सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो दीज टू वेक्टर विल बी नोन एज इक्वल वेक्टर्स।